fancy manner. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फेस्टिवल्स के सीज़न स्टार्ट हो गए हैं और बीइंग इन बैंगलोर मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ये प्याज के पकोड़े बनाते हैं। प्याज के पत्ते मैं लेके आई थी मार्केट से। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो मैं आज आप लोग से इस व्लॉग में ये रेसिपी शेयर करूँगी। जिन्होंने खाया होगा, बनाया होगा, वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे दे विल गेट द आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो। सो इसमें सारे बेसिक मसाले डालने हैं। उन प्याज के पत्तों को फाइन चॉप कर लेना है, बेसन डालना है, गार्लिक, जिंजर, चिली का पेस्ट डालना है और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर डीप फ्राई करना है। इफ़ यू हैव एयर फ्रायर देन यू कैन डू इन दैट ऑल्सो, बट आई डोंट हैव, सो आई एम डूइंग लाइक दिस। सो ये पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं और अब हम ये इंजॉय करेंगे। मेरे सिस्टर और आई थिंक ये वीकेंड का क्लिप है और मैं लास्ट टू लास्ट वीकेंड का क्लिप है और मैं ये शाम सैटरडे ईव को मैं बना रही थी ये। मीनवाइल मेरा एक पार्सल आ गया था, एक बुक मैंने ऑर्डर किया था पढ़ने के लिए, और फिर हम संडे को ये मूवी देखने जा रहे थे, नरसिम्हा। और मैं एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मेरी बेटी ये मूवी देखे। थोड़ा ये ग्राफिक्स में बनाया गया है तो बच्चे भी एंजॉय करेंगे और दे लर्न, और ये जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था इस मूवी में, क्या चीज़ कैसे थी, और थोड़ा कार्टून के थ्रू कोशिश किया है दिखाने के लिए। हालांकि ये मूवी बहुत ही अच्छी थी। देखने के बाद मैं आफ्टर रिव्यू आप लोग से शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी। आई नो आई एम लेट। जब तक ये वीडियो व्लॉग लाइव होगा तब तक ये मूवी ऑलरेडी बहुत से थिएटर्स में लग के हट भी चुकी होगी आई थिंक। और लास्ट वीक से फेस्टिवल्स के कारण और मैंने बताया था शिफ्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जाएगा। और ये मेरा फास्ट था, तो मैं अपने फास्ट के लिए मैंने फलाहार बनाया था। एक्चुअली सावन में 4 ही सोमवार पड़े। हर साल ज़्यादातर यही होता है। कोई साल था जिस साल 5 सोमवार एक सावन में पड़े थे, तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट का एक और मंडे रख करके 5 सोमवार कंप्लीट करती हूँ, तो वही मेरा फास्ट था। और ये हम नेक्स्ट डे नाइट में वॉक करने निकल गए थे ऐसे ही अपनी कॉलोनी में, स्ट्रीट में। और मीनवाइल मेरे सिस्टर ने, हस्बैंड ने ये एयरटेल वाईफाई के लिए अप्लाई कर दिया था, तो वो आ गए थे इंस्टॉलेशन के लिए और ये इंस्टॉल कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा देखते हैं कौन सा यहाँ पे अच्छा रहेगा, थोड़ा रिसर्च करते। तो रिसर्च करके समझ में आया कि ये एयरटेल थोड़ा मॉडिफाई किया है इन्होंने अपना मॉडेम एंड ऑल, तो वही हमने लगवा लिया था। और ये अब एक्चुअली ये ऑनर उसको वो तो इंस्टॉल करके चला गया था एयरटेल वाले, बट ये ऑनर ने एक्चुअली इनसाइड से पाइप दी हुई है और उसी के थ्रू वायर आता है। तो वो आए थे नेक्स्ट डे, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया, तो ये कनेक्शन दे रहे हैं बैक साइड से, तो वही कनेक्ट कर रहे थे। तो ये पूरा वायर पूरा फैला हुआ था और ये अंदर से ना इन्होंने सारी बिल्डिंग में ऊपर से पूरा पाइप डाली हुई है, तो कहीं पर भी आपको रूम में ऐसे लटकाने करने की ज़रूरत नहीं है, विंडो से निकालने के लिए ये सब की टेंशन नहीं है और अच्छा से पूरा सेट हो जाता है। और फिर मैं ये लास्ट में जो सिंगल कबर्ड दिया हुआ है ना, ये ऐसे रिक्स, तो यही मैं आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी। घर के काफ़ी छोटे मोटे चीज़ होते हैं ना, जैसे मेरे बच्चे की स्टेशनरी, ये वाईफाई लगा था उससे रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ हमारे पेपर वर्क, फाइल्स, छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें, मेरी ज्वेलरीज, तो वो सारा मुझे इसको सेट करना था। मैंने ऐसे ही जैसे मैं वहाँ से पैक करके आई थी वैसे ही मैंने ये कबर्ड्स में ऐसे रख दिया था, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, तो आज मैं वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये न्यूज़पेपर में डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा कॉलिन डाल के क्लीन करके, क्लीन ही था थोड़ा, और मैं क्लीन करके और ये सारा एक ऑर्गेनाइज वे में रख दूँगी, ताकि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो बहुत ही आसानी से मिल जाए। और ये मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता है और सभी के लिए। ऐसा मैं रखती हूँ कि अगर मैं बता भी दे रही हूँ कि थर्ड ड्रॉ लाइक दिस, तो दे विल गेट इट। सो ये बहुत ही अच्छा रहता है मेरे लिए भी और घर के अदर मेंबर्स के लिए भी।
और इसमें मैं अपनी ज्वेलरी रखूँगी। ओनर ने हमें बोला कि ये मास्टर बेडरूम के ये साइड का जो ड्रॉवर है ये वास्तु के अकॉर्डिंग ज्वेलरीज़ रखने का, लक्ष्मी, कोई भी धन, कुछ भी, जैसे पैसा आजकल तो कैश कोई रखता नहीं है, बट स्टिल मतलब जो भी है वो रखने के लिए ये दिशा में ये ड्रॉवर बेस्ट है, इस डायरेक्शन में लक्ष्मी रखना चाहिए। तो मैंने ये ड्रॉ मतलब वो किया कि इसी में मैं अपना सारा रखूँगी। तो मैं धीरे धीरे वही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। How long can you hold onto your breath for? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes. और अब ये फाइनली ऑर्गेनाइज़ हो गया है। ये एक साइड ना पूरा बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में पूरा फुल एक साइड कबर्ड दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा खासा स्टोरेज है, तो सारा कुछ सामान रखने के लिए ईज़िली अच्छा से है। तो आज ये फाइनली कंप्लीट हो गया। और ये हम कथा में गए थे, सावन में ही इन्होंने कथा कराया था। हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने घर कथा रखी थी, तो वहीं हम गए हुए थे। और ये है ना, कथा के एंड में पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मी मतलब जो भी कन्या है उनकी पूजा करने के लिए, कन्या पूजन किसी भी पूजा पाठ, कथा, जन्माष्टमी, किसी भी कथा मतलब किसी भी तरीके के भगवान की पूजा के बाद ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो वही यहाँ पे वो लोग पूजा कर रहे हैं। और ये मैं बाहर थोड़ा मार्केट निकल गई थी त्रिशिका के लिए लहंगा लेने के लिए, साउथ इंडियन काइंड ऑफ, क्योंकि त्रिशिका के स्कूल में वरलक्ष्मी सेलिब्रेशन था, तो उसमें कुछ ऐसा एथनिक पहन के जाना था। तो त्रिशिका के पास फ्रॉक बहुत है और लहंगा है तो मेरे नॉर्थ साइड के टाइप से है, तो वो थोड़ा मुझे लग नहीं रहा था कि वरलक्ष्मी सेलिब्रेशन के लिए जाएगा। साउथ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, इसमें लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, उनको स्थापना दी जाती है। जो साउथ से होंगे वो ये सब जानते होंगे फेस्टिवल के बारे में। तो वही मैं लेने चली गई थी, मैं देख रही थी कौन सा लेना है। और मीनवाइल मैं यहाँ पे बगल में एक मॉल था, तो स्टोर था मतलब,
तो वहीं मैं चली गई थी कुछ अपने लिए भी क्लोथ्स लेने के लिए। मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। How long can you hold until your breath fall? It's been too long now. I think that I'm on a second guess. सो मैंने अपने लिए 3 कुर्तियाँ ली थी। 2-3 और मुझे पसंद आई बट उसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो मुझे अच्छा मतलब साइज़ या तो बहुत बड़ा था या तो बहुत छोटा था। तो वही मैं ये कुर्ती और ये सारी पसंद मेरे हस्बैंड की है, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। तो ये मैं कुर्ती वगैरह अपने लिए लेकर के आई थी। तो पहले ये कुर्ती है और ये एक रेड कलर की है। ये मैंने ऐसे नॉर्मल डेली वेयर टाइप से कभी कहीं छोटा मोटा जाने आने के लिए लिया है। और एक और ये ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये कलर बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। वाइट लेगिन पे या वाइट प्लाजो पे बहुत इसका नेक वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ पार्टी काइंड ऑफ ओनली, सो बहुत ही अच्छा था। और ये है ना, ये फाइनली मैंने ये लहंगा त्रिशिका के लिए सिलेक्ट किया। बहुत ही प्यारा कलर था। अदरवाइज़ येलो ब्लू ये सब में मिल रहा था बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ये फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं सावन में मतलब मंगलवार, किसी भी एक रैंडम मंगलवार को हनुमान जी को रोट चढ़ाती हूँ, जिसमें मैं हलवा बनाती हूँ साफ़ आटे से, पूड़ियाँ बनाती हूँ और चना और तुलसी माँ डाल के गंगा जल से ऐसे उनको भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ। और ये उस दिन मैंने ये सूट पहना था ग्रीन कलर का। ये मुझे किसी फ्रेंड ने मेरे गिफ्ट किया था। बहुत ही प्यारा सूट है ये। और ये देखिए पूड़ी हलवा और ये चना एक दिन पहले मैं भिगो देती हूँ। ऐसे ही हनुमान जी को रोट चढ़ाया जाता है। तो मैं घर पे ही हनुमान जी को या कई बार टेंपल भी चली जाती हूँ, बट जहाँ मैंने घर शिफ्ट किया तो यहाँ से वो टेंपल दूर हो गया थोड़ा और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो मैंने घर पे ही हनुमान जी की फ़ोटो रखी हुई है, उन्हीं को मैंने चढ़ाया। दिखाती हूँ बाहर जाके कितनी तेज़ बारिश हो रही है बैंगलोर में। और ये हमारे घर से फ़ोन आया कि कोई ऐसे थोड़ा दूर के रिलेशन में किसी कोई 92 इयर्स के थे, उनका डेथ हो गया है। तो घर पे कुछ भी उस दिन मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को तो फास्ट रहना था, फैमिली के थे मतलब वो। तो बट बेटी के लिए मतलब मैं बना नहीं सकती हूँ, कहीं से मंगा सकती हूँ, तो मतलब किसी से बोल के या आस पड़ोस से बनवा के खिला सकती हूँ। बट यहाँ नया शिफ्ट हुए हैं हम लोग, तो यहाँ इतना किसी से अभी क्लोज़ नहीं है, तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। तो वही मैं त्रिशका को खिलाने बैठ गई थी। फिर मैं शाम को त्रिशका को टेरेस पे लेके चली गई थी खेलने के लिए। हमारे ऊपर टॉप फ्लोर पे है एक राजस्थान से फैमिली कपल है, उनका अभी बच्चा नहीं है और वो बच्चों के बहुत मतलब बहुत प्रेमी है, उन लोग को बच्चे बहुत पसंद है। तो वो अक्सर जब भी फ्री होते हैं, तो दोनों वर्किंग हैं, बट जब वर्क फ्रॉम होम होता है जल्दी फ्री हो जाते हैं तो वो कॉल करते हैं, बोलते हैं त्रिशका को लेके आने के लिए। तो वही मैं टेरेस पे लेके चली गई थी, दोनों खेल रहे थे। और ये राखी सेलिब्रेशन का वीडियो है। त्रिशिका को उनके मतलब अपने भाई को राखी बांध रही है। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे हैं और उनको त्रिशिका 2 साल से सेकेंड ईयर है और राखी बांध रही है। यहाँ पे रहते हैं तो ये लोग एक दूसरे को। और ये त्रिशिका का बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है,
त्रिशका बचपन से मतलब जब से यहाँ पे आई है हमारे साथ ही रहते थे ये पहले, अब तो इन्होंने ये कहीं शिफ्ट हो गए थोड़ा दूर बैंगलोर में। बट राखी 2 साल से सेकेंड ईयर ये भी है कि त्रिशका मतलब इनको राखी बांध रही है अपने फ्रेंड को। बचपन से दोनों साथ खेलते आए हैं। और ये एक हम रेंडम विज़िट पे निकल गए थे। हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं, वो यहीं पास में रहते हैं, तो मुझे जब पता चला कि वो हैं तो ऐसे ही उन्होंने बुलाया था, तो हमें और मेरे हस्बैंड निकल गए थे। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने त्रिशका को घर पे ही छोड़ दिया उसकी मासी के साथ। हम लोग मिलने चले गए, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो रास्ते में देखिए मैंने वीडियो बनाया कि इतना तेज़ बैंगलोर में बारिश हो रहा था, फुल ट्रैफिक। हमें 1 घंटा लगा जाने में माराथली, और पूरा मतलब ऑटो में बैठने के बाद भी ना पूरा भीग जा रहे थे, ऐसा तेज़ बारिश हो रहा था। देखिए कितना तेज़ रोड तेज़ सब जगह पूरा फुल बारिश बारिश बारिश। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो।